न्यूज 18 की खबर के बाद नेपाल में खलबली, जाली मुखिया के ठिकाने पर छापेमारी, जमात से जुड़ी 15 सदस्य डिटेन। बिहार में कोरोना संक्रमित को घुसाने की थी साजिश। जाली मुखिया अवैध हथियार की सप्लाई और तस्करी में रहा है शामिल। नेपाल माओवादी दल से भी है जुड़ा। नेपाल के रास्ते बिहार में कोरोना संदिग्धों को भेजने की थी बड़ी साजिश। एसएसबी ने पत्र लिखकर बेतिया प्रशासन को किया अलर्ट। बिहार नेपाल बॉर्डर पर सतर्कता बरतने की अपील। नेपाल के रास्ते बिहार में कोरोना फैलाने की साजिश पर भारत नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट। नदी और जंगल के रास्तों पर बढ़ती जा रही है 24 घंटे चौकसी। भारत में कोरोना वायरस फैलाने की साजिश। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बयान। एसएसपी के पत्र के आधार पर बिहार पुलिस कर रही जांच। बिहार नेपाल सीमा पर रखी जा रही कड़ी निगरानी। नेपाल के रास्ते भारत में कोरोना के संदिग्धों के घुसपैठ की सूचना पर बीजेपी विधायक नितिन नवीन का बयान। संदिग्धों की घुसपैठ पर सरकार की नजर, कोई घुसपैठिया नहीं आ पाएगा भारत। बिहार के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने भी कहा, चिट्ठी के हिसाब से दिए गए निर्देश, नेपाल सीमा से किसी को घुसने की इजाजत नहीं। नेपाल के रास्ते बिहार में कोरोना संदिग्धों के आने की खबर पर कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने खड़े किए सवाल। कहा, 15 दिन पहले ही सभी सीमाओं को सील करने की कही गई थी बात। ऐसे षड्यंत्रों पर तत्काल रोक लगाने की जरूरत। बिहार में नेपाल के रास्ते कोरोना फैलाने की साजिश पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बताया चिंताजनक। कहा, सरकार के लिए ये बड़ी चुनौती। नेपाल बॉर्डर से बिहार में कोरोना फैलाने की साजिश की खबर पर आरएलएसपी के प्रधान महासचिव माधव आनंद का बयान। बिहार सरकार न करे लापरवाही, संदिग्ध घुसपैठियों को रोकने की जरूरत। सीवान में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट। सीवान गोपालगंज सीमा को किया गया सील। डीएम खुद कर रहे पूरे मामले की मॉनिटरिंग। सीवान डीएम अमित कुमार पांडे ने कहा है कि घर के 23 लोगों का रिपोर्ट पॉजिटिव। पूरे इलाके को किया गया सील। प्रभावित गांव के 119 लोगों को किया गया आइसोलेट। हिंदपीढ़ी में नगर निगम कर्मियों से दुर्व्यवहार की शिकायत के बाद सिटी एसपी ने हिंदपीढ़ी का किया दौरा। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। सफाई कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार पर बिफरी रांची की मेयर आशा लखरा। कहा, हिंदपीढ़ी में नहीं भेजेंगी सफाई कर्मी, अगर सुरक्षा नहीं तो फिर सफाई भी नहीं। हिंदपीढ़ी में सफाई कर्मियों पर थूकने की घटना की पूर्व सीएम रघुवर दास ने की निंदा। राज्य सरकार पर भी साधा निशाना। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची में सर्वदलीय बैठक। कोरोना संकट पर सभी दलों के नेताओं ने जताई चिंता। लॉकडाउन बढ़ाने पर सही समय पर फैसला लेगी सरकार। बोकारो में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और एक और मौत के बाद बीजेपी विधायक बिरेंची नारायण ने जताई चिंता। मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर खास ध्यान देने की अपील। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पटना जिला प्रशासन ने आज से शुरू की डोर टू डोर कोरोना जांच सर्वे। हर क्षेत्र में 5 लोगों की टीम बनाकर किया जा रहा सर्वे। कोरोना महामारी के खिलाफ पुलिस कर्मियों और मेडिकल स्टाफ दिन रात जुटे। सहरसा में स्थानीय लोगों ने पुलिस कर्मियों का ताली बजाकर किया स्वागत। उनके ऊपर की फूलों की बारिश। कोरोना संकट में डॉक्टर्स निभा रहे अहम जिम्मेदारी। पीएमसीएच में कोविड-19 में नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी निभा रहे डॉक्टर पीएन झा ने अपनी गाड़ी को ही बनाया अपना दफ्तर। भागलपुर में आइसोलेशन सेंटर में साफ सफाई का रखा जा रहा ख्याल। पुलिस के जवानों को एएसपी ने बढ़ाया हौसला। मास्क के साथ मिला सैनिटाइजर। भागलपुर में कोरोना को लेकर पुलिस हेल्पलाइन बना। आम लोगों की परेशानियों का कर रहे निदान। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जवानों और अधिकारियों को दिया गया पीपीई किट। आइसोलेशन वार्ड में है सभी की तैनात। पटना सिटी में मदद को आ गया बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष ओपी शाह। हर दिन गरीबों को मुहैया करा रहे हैं राशन। औरंगाबाद में दाऊदनगर एसडीओ ने कर्मा पंचायत के विभिन्न गांव का किया दौरा। पीडीएस डीलरों से कोरोना के कारण सरकार की तरफ से उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सुविधाओं का लिया जायजा। बांका में कटोरिया विधायक ने आदिवासी बस्तियों का किया दौरा। कोरोना को लेकर किया जागरूक। साबुन और सैनिटाइजर का किया वितरण। पटना में पुलिस लॉकडाउन का कड़ाई से करा रही पालन। अंटा घाट सब्जी मंडी में दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का करा रहे पालन। पहले भीड़भाड़ की आई थी तस्वीर। भागलपुर के मिर्जान हाट सब्जी हाट में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा जा रहा ख्याल। दुकानदार से लेकर खरीदार तक कर रहे लापरवाही। सिमडेगा में लॉकडाउन के दौरान कई लोग पैदल यात्रा करने को मजबूर। ऐसे राहगीरों को पुलिस करा रही है भोजन। गोड्डा के भतौंधा पंचायत के मुखिया गांव-गांव जाकर लोगों को कर रही है जागरूक। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की भी अपील। सरायकेला में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। होम क्वारंटीन में 2469 लोग। सदर अस्पताल को 15 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार। देवघर पुलिस लोगों से करा रही लॉकडाउन का पालन करने की अपील। लोगों से घरों में रहने की अपील। लॉकडाउन में खेती करने में जुटे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा। सांसद पत्नी और बच्चों का मिल रहा सहयोग। लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील।
लॉकडाउन के दौरान गरीब लोगों को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने भोजन कराने का दिया आदेश। रिम्स के पास चल रहे लालू लंगर में लोगों को भोजन कराने का सिलसिला जारी। कोरोना से लड़ने के लिए जमुई में युवा खुद पहल कर मोहल्ले को करा रहे सैनिटाइज। महादलित बस्ती में लोगों के बीच खाद्य सामग्री के साथ बांटे साबुन और सैनिटाइजर। गोपालगंज के मीरगंज में औघड़दानी मंदिर न्यास कमेटी ने गरीबों के बीच बांटा खाना। रोजाना सैकड़ों गरीबों के बीच बांटी जा रही खाद्य सामग्री। कोरोना के संक्रमण के चलते दरभंगा के बाबा पीर की मजार पर नहीं लगा मेला। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने अपने अपने घरों में की इबादत। औरंगाबाद के डीएम सौरभ जोरवाल ने सांसदों और विधायकों के साथ की बैठक। कोरोना को लेकर की जा रही प्रशासनिक तैयारियों पर चर्चा। रोहतास में अब तक नहीं मिला एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज। रोहतास सदर अस्पताल में 106 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार। पटना में सख्ती से किया जा रहा लॉकडाउन का पालन। राजधानी की व्यस्ततम सड़कें पड़ी सुनसान। जगह जगह पर सुरक्षा बलों के जवान तैनात। बाढ़ नगर परिषद की ओर से कोरोना को लेकर चलाया गया सैनिटाइजेशन अभियान। नगर परिषद भवन को किया गया सैनिटाइज। बिहार के खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी का बड़ा बयान। कहा कोरोना के चलते तमाम राशन कार्डधारियों को बगैर अंगूठा लगाए मिलेगा अनाज। गढ़वा में लॉकडाउन के दौरान मदद को बढ़े हाथ। निजी ट्रस्ट ने जरूरतमंदों के बीच बांटे जरूरी सामान। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बच्चे भी दे रहे साथ। जमशेदपुर में एक स्कूली छात्र अपने गुल्लक में जमा पैसे पीएम राहत कोष में कराए जमा। लॉकडाउन के दौरान सिक्किम के रंगोली बाजार से पैदल दुमका पहुंचा शख्स। फैक्ट्री में काम बंद होने के बाद लौटा गांव, भेजा गया क्वारंटीन। गोड्डा में कोरोना महामारी के दौरान पुलिस जरूरतमंदों के लिए बनी मसीहा। गरीब लोगों को पुलिस के जवान खिला रहे खाना। लॉकडाउन के दौरान गोड्डा प्रशासन अलर्ट। लॉकडाउन तोड़ने वाले की खैर नहीं, सख्ती से निपट रही पुलिस। बाढ़ में अब पास लेकर घूमने वालों की भी खैर नहीं। पास का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। ड्रोन कैमरे से रखी जा रही निगरानी। भभुआ के कलाकार ने कोरोना को लेकर चलाया जागरूकता अभियान। सड़क से गुजर रहे बाइक सवारों को कोरोना को लेकर किया जागरूक। कटिहार के एसपी हरिमोहन शुक्ला के नेतृत्व में निकली साइकिल रैली। आम लोगों से की गई लॉकडाउन का पालन करने की अपील। दानापुर में फुलवारी शरीफ के सीओ कुंदन लाल और थानाध्यक्ष रफीकुर रहमान ने चलाया जागरूकता अभियान। आम लोगों से की सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की अपील। गया में सफाई कर्मियों पर फूलों की बारिश कर किया गया स्वागत। ब्राह्मण समाज की महिलाओं ने कोरोना कर्मवीरों के धोए पैर। सम्मान पाकर खुश हुए सफाई कर्मी। खगड़िया के मानसी प्रखंड में युवा शक्ति दल के सदस्य रवीश कुमार ने गरीबों के बीच बांटा दूध। छोटे छोटे बच्चों को मुफ्त में दे रहे दूध। खगड़िया के गोगरी गांव में मुख्य प्रतिनिधि मोहम्मद नासिर की सार्थक पहल। आइसोलेशन सेंटर में रहने वाले लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का किया वितरण। रोहतास के विक्रमगंज स्थित क्वारंटीन सेंटर से भाग निकले कई लोग। केंद्र में किसी तरह की सुविधा नहीं मिलने से नाराज लोग वापस लौटे घर। बांका के भुरकुरिया गांव में 250 गरीबों के बीच बांटी गई राशन सामग्री। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कोरोना से बचने के बताए तरीके। रोहतास पुलिस की सार्थक पहल। चकन्हा पंचायत के भुइयां टोले में पुलिसकर्मियों ने गरीब परिवारों के बीच बांटी राहत सामग्री। रोहतास के कैमूर पहाड़ी में मजदूरों की मदद के लिए आगे आए सीआरपीएफ के जवान। वनवासियों के बीच सुरक्षा बलों के जवानों ने बांटी राहत सामग्री। पटना के समसारा गांव में सत्येंद्र वर्मा की बेटी तनीषा ने जन्मदिन पर गरीबों के बीच बांटी राहत सामग्री। लॉकडाउन के दौरान तनीषा की सार्थक पहल की हर तरफ हो रही तारीफ। भभुआ में गरीबों की मदद के लिए आगे आई वनवासी सेवा संस्था। असहाय लोगों के बीच किया गया अनाज, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण। अररिया में लॉकडाउन के चलते दिहाड़ी मजदूरों की हालत बिगड़ी। वार्ड नंबर 9 के पार्षद ने ठेला चालक मजदूरों और असहायों के बीच राशन का किया वितरण। छपरा के कोपा में बने क्वारंटीन सेंटर से गायब हुए प्रवासी मजदूर। सेंटर के कर्मचारियों को भी प्रवासी मजदूरों के बारे में नहीं जानकारी। नवादा सदर अस्पताल में एनडीए की ओर से दी गई सैनिटाइजर, मास्क और थर्मल स्कैनर। जेडीयू एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मुहैया कराई जरूरी सामग्री। लखीसराय में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सड़क पर उतरे एसडीपीओ रंजन कुमार। सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर गिरी गाज। औरंगाबाद के एसपी दीपक वर्णवाल ने नक्सल प्रभावित इलाके का किया दौरा। गरीबों के बीच किया राशन सामग्री का वितरण। दरभंगा में कोरोना को लेकर भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने चलाया जागरूकता अभियान। बहादुरपुर में गरीबों के बीच बांटा साबुन और मास्क। लॉकडाउन के दौरान गरीबों का सरकार रख रही पूरा ख्याल। दीदी किचन मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र के जरिए दिया जा रहा भोजन। पलामू में अधिकारियों ने सब्जी विक्रेता और दुकानदारों को कोरोना को लेकर किया जागरूक। सोशल डिस्टेंसिंग रखने की भी अपील। लॉकडाउन के दौरान जमशेदपुर में पुलिस अलर्ट। उल्लंघन करने पर अब तक 323 गिरफ्तार। 400 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज।
गुमला में लॉकडाउन के दौरान मदद के लिए बजरंग दल के सदस्य आए आगे, दिहाड़ी मजदूरों के बीच बांटे फूड पैकेट्स। पाकुड़ में युवाओं की एक टोली की अच्छी पहल, गांव-गांव जाकर जरूरतमंदों को खिला रहे भोजन। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस बरत रही सख्ती, छपरा की सब्जी मंडी पहुंची पुलिस ने दुकानदारों की सब्जियों को सड़क पर बिखेरा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दवा भेजने पर इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जताया भारत का आभार, पीएम मोदी बोले दोस्तों की हर मदद के लिए तैयार। कल पीएम मोदी देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे बैठक, लॉकडाउन के विस्तार पर होगी चर्चा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोरोना वायरस के हालात पर की बैठक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा देश में युद्ध जैसे हालात, हमें और सतर्क रहने की जरूरत। संकट में कोई नहीं सोएगा भूखा, शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, बिना पात्रता पर्ची वालों को भी मुफ्त राशन, प्रदेश के 32 लाख जन को मिलेगी राहत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैंकों में लोगों से भीड़ नहीं लगाने की अपील, कहा बैंकों में सुरक्षित है आपका पैसा। भोपाल, इंदौर और उज्जैन को टोटल लॉकडाउन करने के बाद 15 जिलों के 46 क्षेत्र हॉटस्पॉट घोषित, हॉटस्पॉट इलाकों को पूरी तरह से किया गया सील। राजस्थान के शहरी इलाकों में मास्क लगाना हुआ अनिवार्य, सीएम गहलोत ने दिया निर्देश, आदेश नहीं मानने वालों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। कोरोना को लेकर सीएम गहलोत ने किया बड़ा ऐलान, लॉकडाउन तक स्कूलों से फीस न लेने के निर्देश, 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी छात्र अगली कक्षाओं में होंगे प्रमुख। हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य अधिकारियों और श्रमिकों का वेतन 2 गुना करने का फैसला। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान प्रशासन अलर्ट, हॉटस्पॉट वाले इलाकों में ड्रोन से रखी जा रही नजर। अमेरिका के कार्नेल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने उस टारगेट को खोज लिया है जिससे कोरोना वायरस की एंटीवायरस वैक्सीन तैयार करने में मिलेगी मदद। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6400 के पार, 504 मरीज हुए ठीक, अब तक 199 लोगों की जा चुकी है जान। बिहार में कोरोना का हॉटस्पॉट बना सीवान, 24 घंटे में आए 19 नए केस, राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 60। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 14, बोकारो के एक शख्स की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, मलेशिया की संक्रमित महिला की दूसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 1364, राज्य में अब तक 97 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में गुरुवार को सामने आए 27 पॉजिटिव केस, राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या हुई 410। दिल्ली में कोरोना के 51 पॉजिटिव केस आए सामने, मामलों की संख्या बढ़कर हुई 720, 12 लोगों की हो चुकी है मौत। तेलंगाना में अब तक कोरोना के 471 मामले आए हैं सामने, 388 मामले सिर्फ मरकज से जुड़े हुए। राजस्थान में गहराया कोरोना संकट, पिछले 24 घंटे में सामने आए 57 मामले, प्रदेश में अब तक 520 लोग संक्रमित, 8 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 440, अब तक 33 की मौत। पिछले 24 घंटों के दौरान इंदौर में 2 और देवास में 1 पॉजिटिव मरीज ने तोड़ा था। कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन में श्रीनगर में सड़कें सूनी पड़ी, या राज्य में अब तक 158 कोरोना के मामले आ चुके हैं सामने। दुनिया भर में कोरोना से 95,000 से ज्यादा की मौत, 16 लाख से ज्यादा संक्रमित, अब तक 3.5 लाख से ज्यादा लोग हुए ठीक। अमेरिका में कोरोना के 4,55,000 मामले आए सामने, पिछले 24 घंटों में 1,783 कोरोना संक्रमित की मौत, अब तक 16,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। कोरोना से इटली में 18,279 लोग गंवा चुके हैं जान, कुल 1,40,000 लोग संक्रमित। 17 दिन बाद स्पेन में घटी कोरोना की जानलेवा रफ्तार, 24 घंटे में हुई सिर्फ 605 मौतें। पिछले 24 घंटों में फ्रांस में कोरोना की वजह से 1,300 से ज्यादा लोगों की मौत, वहीं अब तक 12,000 लोगों की हो चुकी है मौत। चीन में कोरोना वायरस के 42 नए केस आए सामने, चीन में 3,336 लोगों की हो चुकी है मौत, 81,000 से ज्यादा लोग संक्रमित।